हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फंडामेंटल, जिसका चैप्टर चल रहा है आपका वाइटल साइन, जिसमें नेक्स्ट है आपका बॉडी टेम्परेचर। ओके, बॉडी टेम्परेचर के बारे में हम देखते हैं। डेफिनेशन: टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं हम बॉडी टेम्परेचर। डेफिनेशन: टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट्स प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट। ठीक है, क्या बोला है आपका टेम्परेचर? टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट की डिग्री को हम क्या बोलते हैं? किसी भी जो गर्म चीज़ों की गर्म अवस्था की चीज़ें होती है, ठीक है, उसकी डिग्री, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिग्री के द्वारा हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो हो रहा है वो मेंटेन हो रहा है। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट। जितना हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही हमारे बॉडी में हीट लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला है? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री ऑफ हीट होता है जो मेंटेन करता है बाय द बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा जो मेंटेन होता है। और इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस, जो आपके हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दोनों के बीच में क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका पर्पस। देखते हैं पर्पस क्या बोला है। टू डिटरमाइन बॉडी टेम्परेचर। आपका सबसे बड़ी बात, बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होगा आपका? कि आप बॉडी टेम्परेचर के बारे में आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप थर्मामीटर यूज़ करके आपको बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। टू असेस द डायग्नोसिस। अगर आपको कंटिन्यू अगर टेम्परेचर आपका राइज है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम टेस्ट करवाएंगे जिससे हमको डायग्नोसिस में पता चल जाएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद टू इवॉल्वेट द पेशेंट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको ये पता चल जाएगा जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा या फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा तो इससे हम इवॉल्वेट कर सकते हैं कि आपका जो इलनेस है वो कितना रिकवरी स्टेज में है, आपकी बीमारी कितनी रिकवरी स्टेज में है। नेक्स्ट, टू प्लान इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। जैसे ही हमको पता चला कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्सिंग का प्लान करके हम तुरंत उसको इंटरवेंशन कर सकते हैं कि हम उसको कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टू इवॉल्वेट द पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, पेशेंट के रिस्पॉन्स को भी हम इवॉल्वेट करेंगे। पेशेंट बताएगा कि नहीं अब मुझे नॉर्मल लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट बताता है तो हम लोग उसके रिस्पॉन्स को भी हम इवॉल्वेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका टू रिकॉग्नाइज एनी वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, इससे हम लोग क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कोई भी जो वेरिएशन है, ठीक है, जो भी मतलब वेरिएशन मतलब कोई भी जो बदलाव है फ्रॉम द नॉर्मल टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉर्मल से अगर वो जब तक सिग्निफिकेंट नहीं आता तब तक हम उन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो भी आपका वेरिएशन आ रहा है बॉडी का वो। तो ये है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पर्पस। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या क्या है? अगर हम लोग ओरल से लेते हैं आपका माउथ से तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल से हम लेते हैं तो नॉर्मल आएगा 37.6 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन एक्जिला से अगर हम लेते हैं तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये आप जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये आप याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछता है। देन आता है इक्विपमेंट। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? तो पहला आता है मर्क्यूरी और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, केमिकल डॉट थर्मामीटर और टिम्पैनिक थर्मामीटर। ठीक है, ये आपका आता है इक्विपमेंट में। ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप नेट में सर्च करेंगे भी तो कि मर्क्यूरी और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कैसा दिखता है, केमिकल डॉट थर्मामीटर या फिर टिम्पैनिक थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट
और पेरिटोनियम जेली फॉर रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, जब हम लोग रेक्टल का टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टल से टेम्परेचर लेते हैं बॉडी का, तो उस समय हम लोग वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, वो जगह जो हो जाए वो फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ या फिर अगर वाटर सॉल्युबल अगर हम नहीं मेंशन कर रहे हैं तो पेरिटोनियम जेली फॉर रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर के लिए हम पेरिटोनियम जेली भी यूज़ करते हैं। फिर आता है इसमें फेशियल टिश्यू, डिस्पोजेबल थर्मामीटर, सीथ और आपका प्रोब कवर एंड अल्कोहल स्पंज। मतलब इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या यूज़ होता है। फेशियल टिश्यूज़, ठीक है, आपका जो नॉर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग उसको स्वाइप अप करेंगे, पोछेंगे। डिस्पोजेबल थर्मामीटर रहेगा ये सीथ, और आपका प्रोब कवर रहेगा, उसमें एक ढक्कन लगा रहेगा। ठीक है, और अल्कोहल स्पंज रहेगा। ठीक है, उस स्पंज में लाइक बोल सकते हो एक एंटीसेप्टिक बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, इस टाइप का सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं रेक्टल थर्मामीटर के लिए। फिर आता है आपका कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। कॉमन साइट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बोल सकते हो डेली में हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है माउथ बॉडी टेम्परेचर के लिए, एक्जिला, देन आता है आपका ग्रॉइन, फिर आता है वजाइना, फिर आता है आपका रेक्टम। ठीक है, जिसमें हम लोग थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आता है माउथ में हम लोग करेंगे एक्जिला। ठीक है, आपका अंडर आर्म्स एरिया, ग्रॉइन रीजन आएगा, जिसमें आपका एब्डोमन और आपके थाई के जो बीच का एरिया होता है वहाँ से भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं, वजाइना से भी टेम्परेचर ले सकते हैं, और आपका रेक्टम से भी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन बॉडी टेम्परेचर्स के साइट हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है, कैसे बॉडी में चलता है, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।